नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ी भाषा एवं व्याकरण संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं। अभी सहकारिता विभाग में 300 से अधिक पद आए हैं। साथियों, उसमें 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। आप 50% अंक प्राप्त करेंगे, उसके बाद ही आपका पेपर चेक होगा। तो उस दृष्टिकोण से यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। इस वीडियो में हम सर्वनाम से संबंधित प्रश्न रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक जिसमें एक निश्चितता हो। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, देखिएगा। एहर, कुछु, मैं, जैसन। इसमें कौन सा आपको निश्चित लगता है, बताइएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एहर। एहर मतलब हम बता रहे हैं किसी वस्तु को देखकर या किसी व्यक्ति को देखकर कि एहर फूल हरे, तो हम फूल को बता रहे हैं, मतलब वो निश्चित है, फूल अपने जगह में निश्चित है। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। नहीं है पूछा गया है। कोनो, कुछु, कहाँ, कुछ। अनिश्चयवाचक ऑप्शन देख करके बताइएगा सही जवाब क्या होगा। अनिश्चयवाचक में जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोनो, कोन्हो, कुछु, कुछ, कोई, कौनो। जैसे कोई आ रहा है हिंदी में तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोनो आवत हो ही। कुछ खाऊंगा मैं भी, इसको हम क्या बोलेंगे, कुछू खाऊं मैं हर। कोई तो रुकेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, कोन्हो तो रुक ही। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। निजवाचक सर्वनाम नहीं है। निजवाचक, निजवाचक मतलब समझते हैं आप। निजवाचक मतलब स्वयं का। वक्ता या लेखक अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, आप, अपन, सीएम, आपुस। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है। सीएम, सीएम मतलब खुद होता है ना, और होता है आपुस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। सवांगे, खुदे, खुदेज, महीछा, मतिहा, हमन खुदेज, हमीमन, हमीज, मन, उहिज, हर खुद, उहिज। ऐसे शब्द निजवाचक सर्वनाम होते हैं। तो इसमें देखिए सीएम तो है, अपन है, ओकर है, सवांगे है। तो इसमें कौन सा नहीं था, ऑप्शन सी, ओकर। ये ओकर मतलब दूसरे का है तो निजवाचक नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन देखिएगा, जौन, तौन, इहर, अपन, कोनो। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जिन सर्वनाम शब्दों से दो भिन्न बातों का संबंध प्रकट होता है अथवा जो प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्य का संबंध जोड़ता है उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जौन, तौन, जैसन, तैसन। ये जैसन तैसन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इसको आप याद रखेंगे। जेखर, तेखर, जेते, जेहर, तेहर, जोन, जिन, जौन, तौन, जेमन आदि। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें देखिएगा, इसमें संबंधवाचक जौन, तौन हमने देखा है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसमें प्रश्नवाचक हो अंत में। हिंदी में आप जानते हैं क्यों, कौन, क्या, कैसे, ये प्रश्नवाचक होते हैं। छत्तीसगढ़ी में आपको बताना है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में प्रश्न का बोध हो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हिंदी में आप सभी को पता है कौन, किसे, किसने,
क्या, कब आदि। तो हम छत्तीसगढ़ी में कैसे करते हैं? कौन कौन, कौन मन, काकर, काहे, काबर, कतका, कति, कहाँ, का, ऐसे हम प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करते हैं छत्तीसगढ़ी में। तो आप देखिए, कोनो, कतका, कुछु, कोई, इसमें सही जवाब क्या होगा? छत्तीसगढ़ी में प्रश्नवाचक सर्वनाम कतका है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम के भेद हैं, ऑप्शन देखिएगा 8, 6, 10 और 4। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है ए, एकर, ओकर, कते। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि निश्चयवाचक क्या होता है, जिसमें निश्चितता होती है। किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे ए, ओमन, एमन, एहर, एहर, ओ, ओहर, एकर, ओकर, एहा, ओहा, एला, ओला आदि। ये सभी क्या हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। तो इसमें कौन सा नहीं है पूछा गया है, तो सही जवाब होगा एकर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम है एहर, ओकर, वो, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एहर। निम्न में बहुवचन रूप कौन सा है? बहुवचन रूप तेहा, तोर, तोला और तुमनहा। तो देखिए, जैसे कौन है तो उसका बहुवचन होगा कौन कौन, कौन मन, काकर काकर, है ना। तो इसमें हम क्या जोड़ देते हैं? पुनरावृत्ति कर देते हैं। तो इसमें तेहा, ये तो एक वचन है, तोर एक वचन है, तोला मतलब ये भी एक वचन है, लेकिन तुमनहा मतलब हाँ जोड़े तो क्या हो गया? बहुत लोग आ गए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तुमनहा, ये बहुवचन है। तो साथियों, ये था सर्वनाम से संबंधित प्रश्न। ऐसे ही हम कंटिन्यू वीडियो लेकर आएंगे ताकि सहकारिता विभाग में 50% जो अंक आपको लाना है उस टारगेट को आप पूरा करें और आप अच्छे अंक अर्जित करें। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।